लेजेंडरी पिक्चर्स अप्रैल 2024 में गॉडजिला और कॉन्ग की सीक्वल द न्यू एम्पायर लेकर आने वाली है, जिसमें न जाने हमें कई नए मॉन्स्टर को दिखाया जाए। हो सकता है कि इवल कॉन्ग के अलावा हमें टाइफोन, लिवायथन, सेकमेथ और सिला को भी दिखाया जाए। लेकिन उससे पहले हम साल 2021 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एक झलक देख लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो मूवी के शुरुआत होते ही हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और किंग गिदोरा के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, जिस बैटल में गॉडजिला किंग गिदोरा को मारने के बाद समंदर के नीचे चला गया था और उस दिन के बाद से पुनः गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा और अब गॉडजिला के दिखे 5 साल बीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर स्कल आइलैंड था। यूं तो इस आइलैंड में ज्यादा कुछ नहीं बदला था, पर जो चीज बदली थी वो था कॉन्ग का आकार, जो अब काफी विशाल हो चुका था और कॉन्ग अब मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी पर था ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला से इसका सामना होते ही कुछ अनर्थ हो जाएगा। और इसके पीछे की वजह है दोनों के बीच की सदियों पुरानी दुश्मनी। कॉन्ग ने इस आइलैंड पर बची हुई इस आखिरी आदिवासी बच्ची को गोद ले लिया होता है, जिसका नाम जिया है। वो सुन और बोल नहीं पाती, पर कॉन्ग से इशारे में बात कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी नाम के एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीन का निर्माण करती है। बर्नी को अपने कंपनी पर शक होता है, इसी वजह से वो कंपनी का सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और तभी यहाँ पर गॉडजिला हमला करता है और पूरी कंपनी को जलाकर ध्वस्त कर देता है। बर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सदमे में आ जाती है, क्योंकि गॉडजिला को इंसानों का रखवाला माना जाता था, लेकिन अब वो इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। मेडिसन भी इस बात से हैरान होती है कि कैसे गॉडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जबकि पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने पिता मार्क से कहती है कि गॉडजिला के बदले रवैये का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, पर मार्क कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग भी इंसानों की तरह बदलता है। पर मेडिसन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने पॉडकास्ट में गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ बता रहा होता है। बर्नी से मिलने के बाद वो उन्हें बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग के बेस में कोई बहुत ही खुफिया चीज शिफ्ट करने वाली है, जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, जिनमें उनका सब्जेक्ट था हॉलो अर्थ। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया पृथ्वी के अंदर इसी दूसरी दुनिया में है, जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार हॉलो अर्थ को खोजने की कोशिश की, पर जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहां का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और अगर किसी तरह इंसान वहां पहुंच जाए तो वो उस दुनिया में मौजूद एनर्जी से मानव जाति का बहुत फायदा कर सकता है। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को उनके लिए हॉलो अर्थ की खोज करने को कहता है, पर डॉक्टर नेथन बताते हैं कि मेरा भाई भी हॉलो अर्थ की तलाश में गया था, पर जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मारे गए। तभी एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है, हमने एक क्राफ्ट बनाई है जो उस वातावरण में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाते हैं और अपनी दोस्त आइलिन से मिलते हैं, जो स्कल आइलैंड में कॉन्ग पर नजर रखे हुई थी, और कॉन्ग की एडॉप्टेड बेटी जिया, जिसे आइलिन ने भी अडॉप्ट किया है। डॉक्टर नेथन आइलिन को बताते हैं कि हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें उस जगह पर ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह जाने की जहां वो पैदा हुए हैं, और ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलिन उसकी बात मान जाती है और ये कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़ी नेवी शिप में अंटार्कटिका ले जा रहे होते हैं, पर जब ये बीच समंदर में पहुंचते हैं तब गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करते हैं। गॉडजिला के थोड़ा दूर जाते ही कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है।
जिसके बाद शिप का इंजन बंद कर दिया जाता है। इंजन बंद होने की वजह से गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए, जिस वजह से वो वहां से काफी दूर चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह ले जाया जाता है जहां से होलो अर्थ जाने का रास्ता बना हुआ था। कॉन्ग की एडॉप्टेड बेटी जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन्ग समझ जाता है और होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे एपेक्स कंपनी का क्राफ्ट लिए जाती है और जल्द ही ये होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यही पैदा हुआ था। यहाँ उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट से बनी हुई थी। यानी कि यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच हजारों सालों पहले एक घमासान युद्ध हुआ होगा। वहीं बर्नी, मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स कंपनी के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एपेक्स कंपनी ने एक मेका गॉडजिला को बनाया होता है, यानी कि मशीनी गॉडजिला, जिसे किंग गिदोरा के कटे हुए सिर से डॉक्टर सेरिजावा का बेटा रेन सेरिजावा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। और इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत होती है वो उनके पास मौजूद नहीं थी। इसी वजह से उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने पूर्वजों के गद्दी पर बैठता है और तभी उसके पास में जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू कर देती है। कॉन्ग इस चमकते कुल्हाड़ी को इस कुल्हाड़ी के आकार में बने एक सांचे में रखता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से रेडिएशन को सोखना चालू कर देती है और कुल्हाड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और वहां मौजूद लोगों को भी यहाँ की एनर्जी सोर्स का पता चल जाता है। इसलिए एपेक्स कंपनी के सभी लोग यहाँ मौजूद एनर्जी के सैंपल को हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि आइलिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर वो आइलिन की एक बात को नहीं सुनते। गॉडजिला को यहाँ पर पता चल जाता है कि होलो अर्थ में जाकर कोई एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वहीं धरती के कोर यानी होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स के टीम यहाँ से ऊर्जा लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कॉन्ग को समझ आ जाता है कि इसके इरादे नेक नहीं है, इसलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है। और अब यहाँ गॉडजिला ने ऊपर धरती से होलो अर्थ तक एक गड्ढा बना देता है, जिससे होकर कॉन्ग बाहर निकलता है। पर कॉन्ग के बाहर निकलते ही उसे गॉडजिला के दर्शन होते हैं, जो एक दूसरे के सदियों पुराने दुश्मन है। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग के पास जो कुल्हाड़ी है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर है। इसी वजह से वो गॉडजिला की इस बीम को इस कुल्हाड़ी से रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं और कॉन्ग अगले ही पल खड़ा हो जाता है। साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठाता है, जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी थी। गॉडजिला कुछ ही पलों बाद उठ जाता है और इन दोनों के बीच का घमासान दोबारा शुरू हो जाता है और इस राउंड में कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर कॉन्ग के सीने में रख देता है, जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है कि बर्नी, मेडिसन और उसकी दोस्त को एपेक्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें होलो अर्थ से मिला था उससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि रेन सेरिजावा ने एपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अब ये होलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बना लेता है और मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। रेन सेरिजावा, जो कि मेका गॉडजिला को गिदोरा के कटे हुए सिर से टेलीपैथी के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एपेक्स कंपनी के सीईओ जिसने इस मशीन को बनाया है वो उसे भी मार डालता है और अब वो बाहर आ जाता है जहां पर असली गॉडजिला भी होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से ही था। इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मेका गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच एक महासंग्राम शुरू हो जाता है, लेकिन मेका गॉडजिला असली गॉडजिला से भी काफी ज्यादा ताकतवर था। बहुत जल्द ही वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वहीं कॉन्ग के पास उसकी एडॉप्टेड बेटी जिया जाती है,
जिया को एहसास हो जाता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो ये बात नेथन और आइलिन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसलिए एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट को जिससे ये होलो अर्थ के अंदर गए थे, उसे कॉन्ग के हर्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे कॉन्ग जाग उठता है। और अब जिया कॉन्ग को इशारे में समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन मेका गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला, जो असली गॉडजिला को मारने वाला होता है, कॉन्ग उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और जिसके बाद दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेका गॉडजिला के पास इन दोनों से भी ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए उसके प्रहारों का मशीनी गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। वहीं एपेक्स के बेस में दिखाया जाता है, जहां पर बर्नी और मेडिसन का दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन से मेका गॉडजिला को बनाया गया था। वहां पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, जिस वजह से मेका गॉडजिला का ध्यान कुछ पलों के लिए बैटल से भटक जाता है। तभी असल गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है, जिसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। पर अब ये एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए गॉडजिला पुनः अपनी समंदर की दुनिया में चला जाता है। वही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो होलो अर्थ पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ग अब होलो अर्थ आ चुका है। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।